बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुरूद व सलाम व मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की इस वीडियो में एज एस्ट्रोलॉजी आपके लिए लाए है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है लूनर नोड्स एंड नक्षत्र। लूनर नोड्स और नक्षत्र को समझने के लिए हम कुछ संस्कृत अल्फाजों का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही पुरानी साइंस है और इसको सब कॉन्टिनेंट और मिस्र के लोगों के दरमियान इसके बारे में स्क्रिप्चर्स पाए जाते हैं। और लाजमी सी बात है कि जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर पुराने कदीम जमाने के लोग थे उनकी जबान संस्कृत थी। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी इन वीडियोस के अंदर उन संस्कृत अल्फाज को भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं, और साथ साथ ही उनका उर्दू या इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन है उसको भी साथ साथ लेके चलें, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो देखना और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो। तो आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। लूनर नोड्स। लूनर नोड्स को छाया ग्रह भी कहा जाता है। छाया ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह ही मूव करते हैं, लेकिन ये फिजिकली एक प्लैनेट की सूरत में सोलर सिस्टम के अंदर दिखाई नहीं देते, बिकॉज ये दो ऑर्बिट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। इससे हमारी क्या मुराद है, हम एक पिक्चर के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अर्थ जो है ये हमें मालूम है, हमारी जमीन सूरज के गिर्द एक साल में 365 डेज 365 दिन में एक राउंड कंप्लीट करती है। और इसी तरह चांद हमारी जमीन के गिर्द घूम रहा है। अब चांद का जो ऑर्बिट सूरज के गिर्द घूमने वाले ऑर्बिट को जिन दो पॉइंट्स पे कट करता है, उन दो पॉइंट्स को हम लूनर नोड्स यानी छाया ग्रह कहते हैं। जो नॉर्दर्न नोड है उसको हमने नाम दिया है राहु, और जो सदर्न नोड है उसको हमने नाम दिया है केतु। राहु और केतु खुद बजाते खुद एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो मेलेफिक यानी बुरे सैयारे और बुरे ग्रह समझे जाते हैं, पाप ग्रही समझे जाते हैं। जिसके मायने ये हैं कि ये इंडिविजुअल के जायचे में और उसके डे टू डे लाइफ में इनके ट्रांजिट का बहुत गहरा असर पड़ता है। राहु और केतु के लिए संस्कृत में एक सेंटेंस बहुत ज्यादा मशहूर है। राहु शनि वध और केतु मंगल वध। राहु शनि वध का मतलब है कि राहु बिल्कुल वैसे ही मैलेफिक और बुरे रिजल्ट्स देने के लिए जाना जाता है जिस तरह से सैटर्न है। सैटर्न को उर्दू जबान में जहल सैयारा कहते हैं। और जहल यानी सैटर्न जब हम अर्थ से देखते हैं तो वो अपनी 30 डिग्रीज का जर्नी 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल के अंदर कंप्लीट करता है। यानी एक राशि से उठकर, मान लो एक्वेरियस में आज सैटर्न मौजूद है, तो आज से 2.5 साल बाद वो सैटर्न अपनी राशि को तब्दील करके पाइसेस में जाएगा। राहु और केतु के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि ये हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में यानी उल्टी चाल चलते हैं। यानी अगर तमाम प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो राहु और केतु जायचे में हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं। और इसको वक्री भी कहा जाता है कि ये वक्री ग्रह हैं, यानी ये उल्टे घूमने वाले ग्रह हैं। राहु शनि वध का मतलब है कि राहु का जो इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल की जिंदगी के ऊपर पड़ता है वो बिल्कुल वही पैटर्न और वही असरात रखता है जो सेटर्न प्लेनेट के होते हैं। और केतु मंगल वध का ये मायने है कि केतु के बिल्कुल वही असरात होते हैं जो मार्स के जो है वो किसी के इंडिविजुअल जायजे में असरात होते हैं। केतु मंगलवध होने की वजह से, क्योंकि मार्स एक फायरी प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, आतिशी प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, जो एग्रेशन गुस्सा इन चीजों को शो करता है, तो केतु भी कहीं ना कहीं इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली
राहु और केतु के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि राहु जिस्म से ऊपर का हिस्सा, सर से लेकर आपका जो जिस्म का एब्डोमिनल एरिया होता है, उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और राहु का जो सिंबल है वो एक स्नेक की टेल है, और राहु का जो सिंबल है वो स्नेक का हेड है। तो केतु के पास सर नहीं है, यानी केतु बॉडी का निचला पोर्शन शो करता है। इसका मतलब यह है कि केतु के इन्फ्लुएंस की वजह से बंदा एग्रेशन में, गुस्से के आलम में कुछ ऐसे डिसीशंस ले सकता है जिसको हम बिल्कुल हेडलेस या अकल से मावरा या बेवकूफ़ी के डिसीजन कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि केतु और राहु के नतीजे क्या होते हैं, ये देखना भी जरूरी होता है कि इंडिविजुअल के बर्थ चार्ट में, यानी लगन कुंडली में, लगन जायचे में और राशि जायचे के अंदर उसके क्या प्लेसमेंट है और वो कितने डिग्री की प्लेसमेंट है। अगर आपने हमारी वीडियो लगन और राशि के अंदर क्या फर्क है ये नहीं देखी है, तो हम चैनल के इसी वीडियो में ऊपर लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जिस पर क्लिक करके लगन और राशि के बारे में हमारी वीडियो देख सकते हैं। राहु जो है वो एक्सपेंशन का प्लेनेट है। सारे बुरे डिपार्टमेंट्स, गैम्बलिंग और जुआ, सट्टेबाजी और टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन, ये सब राहु के जो है वो डिपार्टमेंट समझे जाते हैं। राहु इंसान को मटीरियलिस्टिक बनाता है और दौलत की हवस और मोहब्बत भी पैदा करता है। और इसी हवस और मोहब्बत के नतीजे में वो उससे कुछ ऐसे इक़दामात करवाता है जिसकी वजह से इंसान मटीरियलिज्म की तरफ जाता है। और जबकि केतु जो है वो संस्कृत जबान में अगर कहा जाए तो मोक्ष का कारक समझा गया है, यानी डिटैचमेंट। केतु हर चीज से, इंसान को दुनिया की हर चीज से डिटैचमेंट की तरफ लेकर जाता है, सन्यासी बनाता है, रिलीजियस बनाता है। और इसके अलावा भी केतु और राहु के बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर अपने व्यूवर्स के लिए आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे। इस साल ईयर 2023 के अंदर राहु और केतु अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे 30 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर को राहु इस वक्त पाइसेस में मौजूद, सॉरी, राहु इस वक्त एरीज में मौजूद है, जो 30 अक्टूबर को वहां से पाइसेस में आ जाएगा। और केतु इस वक्त लिब्रा साइन के अंदर मौजूद है, जो 30 अक्टूबर को ही लिब्रा से जेमिनाई साइन में चला जाएगा, सॉरी, लिब्रा से वर्गो साइन में चला जाएगा। और केतु और राहु, क्योंकि ये दो नोड्स हैं, इसी वजह से ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पे रहते हैं और जायचे में हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। व्यूअर्स, अभी हम बात करते बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नक्षत्र की। ये जो सामने आपको एक सर्कल डायग्राम दिख रही है, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज को नंबर 1 कंसिडर किया जाता है, टॉरस को नंबर 2, जेमिनी को नंबर 3, और इसी तरह आप काउंट करते जाएंगे तो पाइसेस को नंबर 12 पर कंसिडर किया जाता है। जिन स्टार्स का, कॉन्स्टलेशंस का, जोडिएक साइन का आप कलर रेड देख रहे हैं, वो फायरी नेचर के होते हैं, एग्रेशन के नेचर के होते हैं। सिमिलरली जिसका कलर आप ब्राउन देख रहे हैं, वो अर्थी नेचर के होते हैं और उनको सैंड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थर्ड, जो ग्रीन कलर के आप जोडिएक साइंस देख रहे हैं, इनका नेचर एयरी नेचर होता है। जैसे हवा आग को भड़काने का काम करती है, तो जब एयरी साइन के अंदर कोई फायरी प्लैनेट जैसे कि मार्स आता है, तो वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों को हवा देता है और उस चीज में आग भड़काता है। सिमिलरली जिनका कलर आप ब्लू देख रहे हैं, वो वाटरी नेचर के साइन हैं। और वाटरी नेचर के साइन के और फायरी नेचर के साइन के दरमियान जो लाइन है, उस पोर्शन को, उस
चंद डिग्रीज के पोर्शन को हम गंडांत कहते हैं, जहाँ पे आग और पानी की राशियां एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। और अब से कुछ ही दिनों बाद राहु और केतु दोनों के दोनों प्लैनेट्स गंडांत में आ जाएंगे। और राहु एरीज से निकल के पाइसेस में जाएंगे, और केतु लिब्रा से निकलकर वर्गो साइन में आ जाएंगे। बात हम कर रहे थे नक्षत्र की। तो नक्षत्र आर कंसिडर्ड एज द लूनर स्टेशंस। लूनर स्टेशंस को हम उर्दू में कहते हैं चांद की मंजिलें, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह यासीन में भी हुआ है कि वक़द्दरना मनाज़िल हत्ता काना अर्जुनिल कदीम, कि हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर की हैं, और यहाँ तक कि वो एक सूखी टहनी की तरह, खजूर की टहनी की तरह बाकी रह जाता है। तो चांद की 27 मंजिलें हैं, और हर मंजिल के अंदर, हर नक्षत्र के अंदर चांद एक दिन रहता है। नक्षत्र संस्कृत जबान का लफ्ज है, मंजिल अरबी जबान का लफ्ज है। तो नक्षत्र को मंजिल भी कहा जाता है। नक्षत्र 27 है, और इसी वजह से आखिरी की जो चांद की रातें होती हैं तकरीबन 2.5 दिन की, 28, 29 और 30, इसमें चांद नजर नहीं आता। बाज जो संस्कृत लिटरेचर में हमें चीजें दिखाई देती हैं, उसमें 27 के बजाय 28 नक्षत्र कंसिडर किए गए हैं, जिसमें एक नक्षत्र बहुत छोटा डिग्रीज का है, वो उसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। लेकिन जायचे की दुनिया के अंदर अभिजीत नक्षत्र को लेकर प्रिडिक्शन अब इस जमाने बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो करते हैं। हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, यानी आप पॉइंट्स में कंसिडर कर सकते हैं 13.33 डिग्रीज, जबकि एक राशि 30 डिग्रीज की होती है। क्योंकि आप अगर 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा 360 डिग्रीज। तो इस हिसाब से हर राशि के अंदर तकरीबन 2.5 नक्षत्र आते हैं। जिस तरह राशियों की अपनी नेचर है, फायरी या अर्थी, इसी तरह हर नक्षत्र के भी अपने सिंबल्स हैं, अपनी क्वालिटीज हैं और अपने नेचर हैं। पहले नक्षत्र का नाम है अश्विनी, दूसरे नक्षत्र का नाम है भरणी, तीसरे नक्षत्र का नाम है कृतिका, और इसी तरह चलते चलते आइए, फॉर एग्जाम्पल 14वें नक्षत्र का नाम है चित्रा, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते आ जाइए तो तकरीबन यहाँ पे 23 का जो नक्षत्र है, 23 नंबर पे, उसका नाम है शतभिषा। और फिर इसी तरह कुछ नक्षत्रों के नाम है उत्तर भाद्रपद्र, पूर्व भाद्रपद्र, और 27वें नक्षत्र का नाम है रेवती नक्षत्र या रेवती मंजिल। ये तमाम नाम संस्कृत जबान से लिए गए हैं, और इनके अपने अपने मायने हैं। आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक वाइट लाइट चल रही हो, उस वाइट लाइट के आगे आप अगर एक रेड कलर का फिल्टर रख देंगे, तो उस फिल्टर से जब लाइट छन कर दूसरी तरफ जाएगी, तो वो वाइट नहीं दिखेगी बल्कि वो रेड कलर की लाइट दिखेगी। नक्षत्र बिल्कुल इसी फिल्टर का काम करते हैं। अब अगर कोई प्लैनेट मान लो कि एरीज साइन में बैठा है, और एरीज साइन के अंदर वो 13 डिग्रीज का अश्विनी नक्षत्र हो गया, और अश्विनी के बाद मान लो कि वो बैठा है, जैसे कि आजकल जुपिटर एरीज में है और तकरीबन 16 डिग्री के ऊपर है, तो 16 डिग्री का मतलब है कि अश्विनी के बजाय वो अब दूसरे नक्षत्र भरणी में होगा। हरिणी नक्षत्र का लॉर्ड वीनस को कंसिडर किया जाता है। तो जुपिटर अपने तो रिजल्ट्स देगा ही देगा, लेकिन जुपिटर के सामने क्योंकि भरणी का फिल्टर लगा हुआ है, तो वो उन कारक और उन डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट भी देगा जिस डिपार्टमेंट को किसी इंडिविजुअल के जायचे में वीनस कंट्रोल कर रहा है। कौन से नक्षत्र को कौन सा प्लेनेट रूल करता है, या कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र का लॉर्ड है, इसको समझने के लिए आप विमशोत्री ऑर्डर को याद रख सकते हैं। इसको विमशोत्री क्रम कहा जाता है। पहले नक्षत्र का लॉर्ड केतु है, दूसरे नक्षत्र का, जैसे मैंने आपसे कहा कि भरणी का लॉर्ड वीनस है,
कृत्तिका का जो लॉर्ड है वो सन है। अब आप यहाँ पर ये बात नोट करें कि कृत्तिका नक्षत्र कुछ हिस्सा उसका एरीज में है और ज्यादा हिस्सा उसका टॉरस में है। तो नक्षत्र बाज दफा दो राशियों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हुए होते हैं। सिमिलरली सन के आगे जो चौथा नक्षत्र आएगा उसका जो लॉर्ड है वो मून है। पांचवें नक्षत्र का लॉर्ड मार्स है। छठे नक्षत्र का लॉर्ड राहु है। तो विंशोत्तरी क्रम के जरिए से आप ये याद रख सकते हैं कि कौन से नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। अब मान लो कि पहले से लेकर आप मरकरी तक आएंगे तो मरकरी जो है वो कैंसर के 9th पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं। तो फिर आगे के नक्षत्र के लॉर्ड कौन होंगे? तो आगे के नक्षत्र फिर लियो से, क्योंकि अब ये गंडांता रीजन भी आ गया, क्योंकि एयर और सॉरी वाटर और फायरी जो जोडिएक हैं वो एक साथ मिल रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि दोबारा से विमशोत्री ऑर्डर दोबारा शुरू हो जाता है, यानी 1 से केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। मरकरी पे पहुंच गए, उसके बाद दोबारा से केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? केतु हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, ये केतु इसके लॉर्ड हो गए। अगर आप ये नोट करें कि एरीज भी फायरी साइन है, लियो भी फायरी साइन है और सेजिटेरियस भी फायरी साइन है, तो आप ये इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि केतु क्योंकि मंगलवद है और मंगल यानी मार्स वो भी फायरी नेचर का कहीं ना कहीं कनेक्शन जाकर इन राशियों के साथ बन जाता है। और उम्मीद है व्यूवर्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू से हमें जरूर आगाह करें। थैंक यू।